मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथिगण और मेरे युवा साथियों, इसी तरह इस विद्यालय की मासूम बच्ची और बच्चियों, बुजुर्गों और पुरखों और पूर्वजों की यादगार चिश्ती और नानक, राम और गौतम के धरती के वारिसों, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ उदय प्रताप सिंह के इन 4 मिसरों से कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आज की तारीख देश के लिए यादगार तारीख है। आज का दिन मुल्क के लिए यादगार दिन है। इस मुल्क के अंदर रहते हुए मैं और आप, बल्कि पूरा भारत, साल में 2 दिन खुशी और जश्न के मनाते हैं। एक दिन 15 अगस्त का है, दूसरा दिन 26 जनवरी का है। 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसी आज़ादी की खुशी में आज हमारे पूरे मुल्क के अंदर स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में, बल्कि देश के चप्पे चप्पे, देश के कोने कोने, गलियों और चौराहों पर छोटी और बड़ी उम्र के लोग जमा होकर के जश्न मना रहे हैं। गोया इस दिन की हैसियत एक कौमी त्योहार है। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा था। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो भगत सिंह ने अपनी जुबान से कहा था कि अब भी जिसका खून ना खोला, अब भी जिसका खून ना खोला, वो खून नहीं पानी है। जो इस देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हजरात, आज से 78 साल पहले हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं सब अंग्रेजों की जिंदगी में गुलामी बसर कर रहे थे। मुल्क हमारा था लेकिन हुकूमत उनकी थी। जमीन हमारी थी लेकिन जमींदार अंग्रेज थे। हम अपने ही मुल्क में, अपने ही वतन में रह करके उनके गुलाम थे। हिंदुस्तान के मासूम बासिंदों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, उन्हें बरसों तक जेलों में बंद रखा, हिंदुस्तान के नागरिकों पर खूब जुल्म किया, गोलियां चलाई, चलती रेहों में उठा करके बाहर फेंका, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत ना हारी। तारीख गवाह है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त खाली नहीं था जिस दरख्त पर हमारे उलमा की गर्दनें ना लटकी हो। इसी तरह हमारे उलमा को सुअरों की खालों में बंद करके जलते हुए तंदूर में डाला जाता था। उनके जिस्मों को तांबे से दागा जाता था, दरख्त से बांधा जाता था, उसके बावजूद भी हिम्मत ना हारी। लाहौर की शाही मस्जिद जिसके सहन में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाया था और एक एक दिन में 80 उलमा को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता था। लाहौर की दरिया में 80 उलमा को बोरियों में बंद करके डाला जाता था और ऊपर से गोलियों का निशान बना दिया जाता था। अंग्रेज के इस बहुत बड़े तारीखदान है, टामिज्म से नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि मैं जब दिल्ली में अपने खीमे में गया, अपने कमरे में गया तो मुझे मुर्दार की बू महसूस हुई। तो अपने में खीमे के पीछे गया तो देखा कि आग के अंगारे जल रहे हैं। उन अंगारों पर 40 उलमा के कपड़े उतार कर उन अंगारों पर जलाया गया है। वो कहता है कि मैंने अपने आंखों से देखा 40 और उलमा को बुलाया गया, उनके भी कपड़े उतारे गए और उनसे कहा था, अंग्रेजों ने उनसे कहा कि मोमिनियों, जिस तरह इन 40 उलमा को पका दिया गया है तुम्हें भी पका दिया जाएगा, वरना सिर्फ तुम ये कह दो कि सन ईस्वी 1857 की जंग में हम शरीक नहीं थे तो हम तुमको अभी छोड़ देते हैं।
टॉमिसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाले की कसम, मैंने देखा कि उनमें से कोई एक आलिम ऐसा नहीं था जिसने इनकार कर दिया हो। सब के सब उलमा आग पर पका दिए गए, किसी एक ने नापाक अंग्रेजों के सामने अपनी गर्दन को नहीं झुकाया। दोस्तों, इन सारी तकलीफों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, बल्कि अंग्रेजों के आंखों के सामने आंखों मिला करके, दिल में दिल मिला करके उनसे ये मुकाबला किया। और आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद करा के इत्मीनान का सांस लिया और अंग्रेजों के देश को भागना पड़ा, इस देश को छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि हमारा ये मुल्क आजाद कैसे हुआ। तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान उस वक्त आजाद हुआ जब हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर के एक साथ मैदान जंग में आ गए थे, मैदान जंग में शरीक हो गए थे। उस वक्त हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज मैं यहाँ खड़ा होकर के अपने हाथ में माइक लेकर के आपके सामने देखते हुए आज उन पुरखों और पूर्वजों का नाम भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ खड़ा होकर के टीपू सुल्तान का भी नाम ले सकता हूँ, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का भी नाम ले सकता हूँ, हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी का भी नाम ले सकता हूँ, महात्मा गांधी का भी नाम ले सकता हूँ, टीपू सुल्तान का भी नाम ले सकता हूँ, भगत सिंह का भी नाम ले सकता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले सकता हूँ, चंद्रशेखर आजाद का भी नाम ले सकता हूँ। का थोड़ा सा ध्यान रखें, टाइम ज्यादा हो गया है। एक मैं वाकया सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो भगत सिंह से पूछा गया कि तेरी आखिरी ख्वाहिश और चाहत क्या है। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश और चाहत ये है कि मैं मेरी माँ से मिलूं। जब माँ को बुलाया गया, माँ तन्हाई में आई। टाइम ज्यादा है, मैं वाकया बयान करके बात खत्म कर दूंगा, आप मेरे स्पीच से जुड़े रहें। जब माँ को बुलाया गया, भगत सिंह की मां तन्हाई में आई। जब अपने जवान बेटे को देखा तो अपनी मां की आंसू से आंसू जारी हो गए। तो भगत सिंह ने कहा कि मां रो मत, मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया है, मुझे किसी गुनाह की वजह से सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि मैं इस धरती के लिए बलिदान देना चाहता हूं, इस धरती के लिए कुर्बानी देना चाहता हूं। तो मां ने कहा बेटा ठीक है, लेकिन तू जब पैदा हुआ था तो मैंने तेरी पैदाई के साथ साथ कुछ सपने देखे थे, कुछ ख्वाब देखे थे। जैसे तू बड़ा होता गया तो मेरे सपने भी बड़े होते गए। आज वो दिन है कि तेरी 23 साल की उम्र हो चुकी है, मेरे वो सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन तुझे फांसी का ऐलान हो गया है। तो भगत सिंह ने उस वक्त अपनी माँ से कुछ कहा था। क्या कहा था वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। भगत सिंह ने उस वक्त अपनी माँ को कहा कि तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी तेरा लाल मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। मेरे मोहतरम, इसलिए हमको इस देश की आज़ादी है, इसलिए हमारा देश है, हम सबको मिलजुल करके रहना है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वॉचमैन हो, चेयरमैन हो, अगर हम हर एक से मोहब्बत कर रहे हैं तो वाकई हम हिंदुस्तानी है। क्योंकि शाहिर ने कहा था कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियाँ मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। तो ये देश मोहब्बतों का देश है, प्यार का देश है, हमदर्दी का देश है, भाईचारे का देश है, एक दूसरे को गले लगाने का देश है। क्योंकि शाहिर ने कहा था नफरत को खत्म करने का देश है। क्योंकि शाहिर ने कहा था नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खरीश है निकालो इसे, ना मेरा ना तेरा ना इसका ना उसका, ये हम सब का वतन है, संभालो इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं आपको स्कूल के तमाम जिम्मेदार का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।